ऐसा नहीं शराब दे देंगे मार मारे। संत महात्मा भाई सब वीडियो नहीं बनाते तो तपस्या करता है। डिस्टर्ब मत करना। नहीं आँख तीसरी आँख खोल ली ना, सब बस में हो जाएगा। आप तीसरी आँख खोल लेना, सब बस में हो जाएगा। सुनाई दे रहा है सब हो जाओगी। जय हो बोले बाबा, आपके चरणों में बैठे, इन पर कृपा करो। इनको शिक्षा तो ठीक है जी, चलो ठीक है, चलो हंसी मजाक थी, चलो बस कर लें दोनों। ए भगवान इनको शिक्षा तो ज्यादा ना मारे, मुक्का मुक्की। हाँ ये क्या कह रहे हो? इनको ज्यादा शिक्षा दो भगवान, मुक्का मुक्की ना जाना। मुक्का मुक्की ना करे, ये मुक्का बहुत मारते हैं बच्चों को। इनकी शिकायत आई है भाई बच्चों को गुरुकुल में। हमारे तुलसी बाबा जी ने कल जो प्रसंग सुनाया था, तो उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ बताई थी कि हम पैडी को क्यों छूते थे। और कई बार क्या होता है कि जब हम मंदिर में नहीं जा सकते, नहाए नहीं है, या दिन में कभी भी आ जाते हैं तो समय नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पैडी को छू के ऐसे खड़े हो जाते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है, इन्होंने बताया कि भगवान उसके बस में होते हैं जो भक्त की सेवा करते हैं, यानी कि यहाँ पे चरण पड़ते हैं भक्तों के। तो जो भक्त लोग जो जाते हैं ना मंदिर में, तो उनके चरण कहाँ पड़ते हैं? पैडियों पे। तो यदि आपने भक्त के चरण पकड़ लिए ना, तो भगवान आपके बस में हो जाएंगे। क्यों दादा ऐसी कहा था ना, है ना? तो इन्होंने ये हमें नहीं पता था, हम तो सिर्फ सीढ़ियों का ऐसे करते हैं, हमें ये नहीं पता कि सीढ़ियों का हम क्यों करते हैं ऐसे। भक्तों के जहाँ पे चरण होंगे ना, तो उसकी उनके यदि आपने भक्तों के चरण पकड़ लिए तो समझ लो भगवान खुश है आपसे। ना वाली जो पर्सन सुनाया था ये कि हाथी जब अंदर घुसा था पानी में, तो मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिए थे, तो जब भगवान आए तो उसने मगरमच्छ को मारा, तो मगरमच्छ को मार के उसका उद्धार किया उन्होंने। तो उन्होंने आते कहा भाई उसका उद्धार क्यों किया तुमने? भाई मान लो मुसीबत तो मेरे भाई थी, आपने उसका उद्धार कर दिया। तो उन्होंने कहा था कि आप मेरे भक्त हो, तो मगरमच्छ ने आपके पैर पकड़े, तो मैं उद्धार किसका करूंगा पहले, है ना? तो इन्होंने बताया कि मैं उद्धार किसका करूंगा, उसी का तो करूंगा जिसने आपके चरण पकड़े हैं, तो इसलिए मैंने मगरमच्छ का उद्धार किया है। तो ये सब चीज़ें, हाँ पहले मगरमच्छ का उद्धार हुआ है, फिर उसका बाद में हुआ है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें जो ना नहीं पता होती है हमारे को, लेकिन बहुत गहरी हैं, बहुत वैसी छोटी बारीक की चीज़ है जो बताएंगे तो बच्चों को पता पड़ेगा। बच्चों को मैं कहता हूँ उसमें सबको बैठना चाहिए। गुरुकुल जो हमने बनाया उसमें बच्चों के साथ साथ ना हमें भी नहीं पता, तो मैं तो बात देखता हूँ, रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो मेरे को पता होता है कि हाँ उन्होंने क्या क्या बात कही, मैं बारीकी से सुनता हूँ। लेकिन क्या, चलो कोई बात नहीं, हमारे चैनल पर पड़ी होती है चीज़ें, वहाँ से आप देख सकते हो। चलो ठीक है, चलते हैं प्रभात फेरी। आज तो जय सिंह जी भी आए हमारे भाई साहब। चलो कोई नहीं, भगवान सबको सही करे। श्री राम से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। भी जो सिखलाते हैं, मतलब जो बताएंगे वो सुन लो, और जब विसर्जन हो यानी समाप्त हो तो 5 बार क्या बोलना है शुरू में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये क्या हुआ कि भगवान का सुमरन किए हम। वासुदेव कौन है? कृष्ण है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो वासुदेव कौन है? कृष्ण भगवान है, वासुदेव जी के पुत्र हैं। देवकी और वासुदेव जी के विवाह हुआ था, समझ गया ना? इसी प्रसंग को आज मैं तुम लोगों को सुनाऊंगा। देवकी है कंस की बहन, देवकी कंस की बहन है, और कंस मथुरा का राजा उग्रसेन उनके पिता। देवकी बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर, जिसका कोई पारावार नहीं। और कंस अपने बहन को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बहुत ज़्यादा। कंस के सामने में ये था कि मेरी बहन से ज़्यादा सुंदर कोई पृथ्वी में नहीं है। उनके पिता बोले कि बेटा कंस, अब देवकी का विवाह जो है, कन्यादान कहते हैं, लेकिन विवाह होना ज़रूरी है। तुम बच्चे हो, कन्यादान ना समझ सकते हो, तो बतला दिए हैं, विवाह कर देना ज़रूरी है। एक वासुदेव जी के नाम के लड़के थे जो कहते हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वही वासुदेव क्षत्रिय कुल के थे। वासुदेव जी से बातचीत किया गया, विवाह हो गया देवकी जी का वासुदेव जी के साथ। और कंस ने कहा कि हम अपने बहन को स्वयं रथ पर चढ़ा करके ले जाएंगे ससुराल। स्वयं देवकी रहेगी या रथ का सारथी, जैसे कृष्ण भगवान रहते देखा होगा, सारथी हम बनेंगे और हम रथ हो। रथ इतना सजाया गया, कितना खूब रथ सजाया गया, रथ सजा करके देवकी को बैठाया गया और वासुदेव को, और रथ को जैसे रथ चलाया वैसे आकाशवाणी हो गई, अरे कंस तुम किसको लेके जा रहा है? ध्यान से सुनना। अरे कंस
भागवतकार इतना नहीं बताते हैं। अरे कंस, तुम किसको लेके जा रहा है? अपने काल को। कंस चुप हो गया। ये आकाशवाणी हो रहा है, देवता कर रहे हैं, और कंस के हृदय में वो आवाज़ आ रही है। किसको लेके जा रहा है? अपने काल को। फिर देवता कहते तुम नहीं समझा, अब तुम्हें मैं विस्तार से समझाता हूँ। इस देवकी का जो अष्टम लाल होगा, अष्टम यानी कि 8वां जो गर्भ से बच्चा निकलेगा, वो तुम्हारा काल है, और उस अपने काल को तुम यहाँ से ले जा रहे हो। जब 3 बार आवाज आया कि इसका बच्चा 8वां बच्चा तुम्हारा काल है, कंस के क्रोध को पारावार नहीं रह गया, क्रोध में बढ़ गया और रथ से कूदा और देवकी का चोटी पकड़ा और रथ से सीधे खींच करके नीचे गिर दिया। देखो आवाज़ है आत्मा में सुन रहा है। उतरा और देवकी को चूल पकड़ा और सीधे रथ से खींच करके बीन दिया और सीना पर ऐसे लात रख करके ऐसे रख दिया। ऐसे लात रखे हुए है, एक हाथ से चोटी पकड़े हुए है देवकी का। देवकी कहती है भैया भैया ये क्या? अब देखो, जिस देवकी को हम अपने हाथ से ससुराल ले जाएंगे रथ पर चढ़ा के, दुनिया में कोई ऐसा इससे सुंदरी नहीं है, रथ पर चढ़ा के ले जा रहा है उतने प्यार से। उस देवकी को चोटी पकड़ के फेंक दिया नीचे और सीने पर लात रख करके एक हाथ से चोटी पकड़े हुए। तो देवकी कहती है भैया भैया इतने क्रोध क्यों? तो क्रोध इसलिए कि तुम्हारा जो अष्टम 8वां लाल होगा, बच्चा पैदा लेगा, वो मेरा काल है। वासुदेव जी ने पूछा जी काल है या आपको किसने बताया? किसने बताया? तो मेरा आत्मा से ये आवाज़ आ रही है। वासुदेव जी कहीं की तो इसे छोड़ दो, कहीं नहीं तो कहीं वासुदेव जी मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय सर कटा लेगा लेकिन पाँव पीछे नहीं करेगा। दूसरी ये मेरी पत्नी है, पत्नी का रक्षा करना मेरा कर्तव्य होता है, इसलिए तलवार खींच लिए वासुदेव जी और कंस के साथ मिल गए। लेकिन कंस से कौन जीतेगा? उसको तो बदनाम था। लड़े, वासुदेव को बंदी बना दिया। उग्रसेन आए, उनके पिता अरे अभागा ये क्या कर रहा है? तुम बहन को बहनोई को तुम ये दुर्दशा किया है बुढ़ा। बाप को कहा ये बुढ़ा तुम बूढ़े हो गए और बूढ़े के साथ इधर ध्यान दो, बूढ़े के साथ तुम्हारा शासनकाल भी बूढ़ा हो गया। माँ पिता के मस्तक से ताज उतार लिया और अपने मस्तक पर लगा लिया। कहा कि बुढ़ा को कारागार में बंद करो इसको कारागार में। चले गए कारागार में उग्रसेन। अब तब वसुदेव जी कहे कि अच्छा ये बताओ कि आप ये कैसे समझे कि इसका अष्टम लाल आपका काल होगा? तो हमको आत्मा में आवाज़ आ रही है कि इसका 8वां लाल काल होगा। किसका कोई उपाय है? कंस कहा कि तुम बताओ क्या उपाय, जैसे कि मेरा काल बच नहीं सके। क्या एक काम करिए, हम आपको वचन देते हैं कि 1 नहीं 2 नहीं 8 लाल तक हम आपको भेंट कर देंगे। आपकी इच्छा उसको मार दीजिए, छोड़ दीजिए। संस्कार तब तक के लिए तुम्हें कारागार में बंद रहना पड़ेगा। इतने भागवतकार नहीं सुनाते हैं, कारागार में बंद रहना पड़ेगा। कहाँ मंजूर है? दोनों के हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी लगा के कारागार में बंद कर दिए। बच्चा पैदा लिया, कंस के हवाले चला गया। अब देखो पैदा लिया है, अब वो कंस का उस माँ के ऊपर में क्या बीत रही है, पिता के ऊपर में। माँ ने 9 महीने बच्चे को पेट में रखा, अब वो बच्चा जन्म लिया और कंस के हवाले जा रहा है, कंस मारेगा। उस माता के ऊपर कितनी विपत्ति पड़ रही है। इसका कारण जानते हो? इसका कारण क्या है? रामा दल में हमारी महारानी जानकी कितने कष्ट से हैं। आज हम किसी को कष्ट दिए हैं, इसका मैसेज यही आता है कि हम जो एक दूसरे को कष्ट दिए तो कल कष्ट हम भी पाएंगे। महारानी सीता को कितना कष्ट दिया था, कैकेयी के चलते कष्ट हुआ। 1 बच्चे हुए, 2 बच्चे हुए, 3 बच्चे हुए, सबको 6ठा बच्चा हुआ तो रोने लगी कि देवकी भैया इसे छोड़ दो। वसुदेव जी के जेल में से रो रहे हैं, अरे इसको छोड़ दे, मांस का यह लौट रहा है। कहीं वसुदेव जी अरे कंस
मांस का यह लोथरा है, बेखिला एक फूल है, इसको मारना पाप है, अन्याय से भी भूल है। इसको तुम मार रहे हो, अच्छा नहीं होगा, लेकिन उसको तो भूत सवार था, लेकर पटक दिया। अब जो बच्चा जन्म लिया उसको पटक दो, कहाँ बचेगा, बताओ। अब आया सातवां गर्भ। सातवां गर्भ में कौन आए? योग माया। योग माया क्या है? भगवान की शक्ति, वही सब कुछ है, भगवान के साथ हर रहते हैं। भगवान ने बुलाया योग माया से, कही कि देखो सातवां गर्भ में वो जो बच्चा पल रहा है तो कौन है जानते हो? विंध्यवासिनी देवी का नाम सुने हो ना? ठीक से सुन, इधर उधर ध्यान नहीं दो, तब नहीं कहेंगे। सातवां गर्भ में आए कौन? विंध्यवासिनी देवी, जो अभी विंध्यवासिनी देवी जो पर्वत पर है, सातवें गर्भ में वो आई। आठवें गर्भ में भगवान स्वयं जब आएंगे तो दोनों वासुदेव जी सोए हुए हैं, ये देवकी सोई हुई है। और उस समय में उस रोज था क्या? अमावस की रात। अभी अमावस आता है ना, अमावस की रात। अमावस की रात को लोग बहुत अमावस को पूजा करते हैं। इनके यहाँ से हर एक अमावस पे मेरे यहाँ बहुत आदमी मार्ग सीधा देते हैं, दान करते हैं। अमावस की बहुत ज़्यादा महत्व है। भगवान अमावस की रात में ही जन्म लिए हैं कृष्ण भगवान। उस अमावस की रात में ऐसा था कि पूरे मथुरा के अंदर में एक चींटी जो होता है ना, वो भी सो गया था, वो भी जगा हुआ नहीं था। चींटी भी सो गया, पक्षी जितने हैं मन सब के सब ऐसे निंद्रा था कि कोई समझे नहीं किसी को, सब एकदम अचेत निंद्रा में सोया हुआ, क्योंकि भगवान को आना है। चंद्रमा जो देख रहे हो ना, चंद्रमा सफ़ेद होता है ना, उसमें कृष्ण भगवान अपनी छाया दिखाए देवकी को। ये वसुदेव नहीं देखा, देवकी को छाया दिखाए। वही मुरली लिए हुए, पीताम्बरी पहने हुए, इतने बड़े का बच्चा है, और मुरली लिए हुए छाया दिखा रहे हैं। देवकी के नजर पड़ा, कहे वसुदेव जी से कि अरे देखो 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 ये क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? उधर देवकी दिखा रहे हैं और इधर कन्हैया जी बगल में उनको लेते हुए, कन्हैया जी प्रकट हुए हैं। मात्र ओर से नहीं निकले हैं, कन्हैया जी प्रकट हुए। देवकी दिखा रही है, देखो 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 चंद्रमा में, तो अपने देखिए वो, इधर कन्हैया जी यहाँ लेते हुए। फिर देवकी जी को, वसुदेव जी को आवाज़ मिला, पिताजी इस समय शोर करने की नहीं है, हमको लीजिए और आप गोकुल पहुँचा दिखाइए। गोकुल में मेरी कन्या के रूप में माया जन्म लिया है, उसको लेकर तुरंत आ जाइए। देखिए होगा ना, टोकरी में लेकर के वसुदेव जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। और जब जमुना जी में, तो जमुना जी तो अथाह हैं, जमुना जी पार करके जाना है, नौका से जाना नहीं है। अब वसुदेव जी का दल बदल होने लगा कि हम डूब जाएंगे, मेरे साथ तो हम डूबेंगे तो कोई बात नहीं, मेरा बच्चा डूब जाएगा। जो जब वसुदेव जी की चरण आगे बढ़ जाता हूँ तो जमुना जी उछल रही, जमुना जी उछल रही हैं। भगवान संकेत किए, तुम क्यों उछल रहे हो? उनको क्या था जमुना जी को? जमुना जी पटरानी है कृष्ण जी का। जमुना जी कहें कि अपना चरण हमको दे दो, बस इसीलिए वो हम कम हो जाएंगे। जब तक चरण नहीं दिए तब तो जल और बढ़ रहा है, और बस देव जी को व्याकुल हो रहे हैं, जब अब हम डूबेंगे। भगवान ऐसे चरण जरा बढ़ा दिए जमुना में, मस्तक पर ले लिया जमुना, पटरानी बन गई। और जैसे मस्तक पर लिए, जल में ऐसे दिए, जमुना महारानी शांत हो गई, उस पार ले गए। कन्हैया जी का उस पार में जाकर जन्म हो गया। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या सीखा बच्चों आपने? कृष्ण जी का जन्म कैसे हुआ था उसके बारे में बताया गया है ना, तो आपने अच्छी तरह सीख लिया ना। अभी इसका एक, जब हम आपको क्वेश्चन देंगे ना, जब पेपर होगा, आपके एग्जाम होंगे या परीक्षा होगी, तो आपको ये सब क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, तो आपको याद करके रखना है कि कृष्ण जी का जन्म कैसे हुआ था, कुछ भी पूछ सकते हैं उसके अंदर, ठीक है? तो आपको याद रखना है ना। तो किस दिन हुआ था? अमावस के दिन हुआ था, बोला ना इन्होंने, तो ऐसा कुछ भी आ सकता है कि कृष्ण का दिन कौन से दिन हुआ था, तो आपको लिखना है अमावस के दिन। तो उसमें टिक मार्क क्वेश्चन होंगे, अपना आप ही आपको शॉर्ट करने हैं, ठीक है? बुधवार का दिन था जो कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, दिन था बुधवार। बुधवार का, याद कर लो, दिन था बुधवार, अमावस की रात, ठीक है? कोई अगर पूछे कि भगवान कब जन्म लिए थे, तो रोहिणी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र 12:05, रोहिणी नक्षत्र 12:05 में जन्म लिए हैं। अमावस की रात
दिन बुधवार, इतना बतला दिए हैं। अच्छा एक चीज़ और इसमें बाबा जो आपने कहानी सुनाई थी इसमें ना आपने बताया था कि जो देवकी है तो वो पहले कैकई थी। कैकई थी, कृष्णा अवतार में वही बनी है देवकी। देवकी, वही देवकी बनी है। रामावतार में सीता कितनी कष्ट सही, इसमें देवकी ने कितनी कष्ट कष्ट सही। सही। देवकी ने पूछा, ये कैकई ने पूछा राम जी से, जब वन से राम जी आए ना लौट के, तो राम जी को देवकी बड़े प्यार करती थी। राम जी सबसे 3 माता में सबसे ज़्यादा मानता राम जी कैकई को दिए थे। तो राम जी चरण पकड़े हैं, जब हमका आशीर्वाद दो, वन से जब आए तब कैकई मुँह घुमा लिया, कहा कि हम आशीर्वाद नहीं देंगे। क्यों? तो हमको ये बताओ कि हमारा दुनिया में हमको कलंकित साबित कर दिया, हम कलंकित हो गए, राम को वनवास कैकई ने दिया है, तो मेरा कलंक कैसे मिटेगा? तो कहीं ठीक है, द्वापर में आप देवकी रहिएगा, हम श्री कृष्ण रहेंगे, आपकी कोख से जन्म लेंगे, लेकिन दूध नहीं पिएंगे। माता कोख से बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा दूध पीता है ना, दूध अब आपको नहीं पिएंगे। क्यों? तो हमने किसी को वरदान दे चुके हैं। वो आपने सुनाई थी कहानी पिछले वाले में सुनाए थे ना। हाँ, पिछले वाले में पढ़ी। लेकिन वही रामा अवतार वाली कैकई जो है वो यहाँ देवकी बनी है। ये तो हम सुनाते हैं। चलो बोलो, वृंदावन बिहारी लाल की। आज शाम को 7 बजे अपने प्यारे लाल जी हैं उनके यहाँ पर जो हमारे जो
तुलसी बाबा जी हैं, वो कथा वचन करेंगे और प्रसंग सुनाएंगे और रामायण के पाठ करेंगे। तो किसके यहाँ पर? प्यारेलाल जी के। क्या नंबर है जी आपका? 904 A1 904। A1 में भक्त लोग हैं जो सुबह प्रभात फेरी में आते हैं, सभी 7 बजे इनके घर में पहुंचेंगे, प्यारेलाल जी के घर पे। ठीक है जी। हमारे जो भाई साहब है प्यारेलाल जी, उनके घर में पहुंचेंगे। ये भाई साहब तो ये रहे भाई साहब। धरना देंगे प्रसाद का। हाँ, धरना देंगे सभी लोग। प्रसाद मिल गया सबको? ठीक है। भारत माता की जय।